अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। तो बच्चों, एक बात बताओ, एरर्स का नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम के अंदर आने वाला एरर, या कंप्यूटर के अंदर यूज़ करने के दौरान आने वाला कोई एरर, या मैथमेटिक्स में कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान आने वाली गलती। एक्चुअली एरर का जो ताल्लुक़ है फ़िज़िक्स में वो काफ़ी डिफरेंट है। देखो, फिज़िक्स के अंदर हम अक्सर व बेशतर मेजरमेंट करते हैं, चाहे वो अपने चलने के स्टेप्स की कर रहे हों ताकि कैलोरीज़ का अंदाज़ा हो कि कितनी बर्न हुई हैं, या फिर हम टाइम को मेजर कर रहे होते हैं मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट्स के अंदर कि इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने में कितनी देर लग रही है, या फिर हम लोग खाना पकाने के दौरान मेजर करते हैं कि मसालों की मिकदार कितनी होनी चाहिए, तो वो भी एक मेजरमेंट है और उसमें भी गलती होने से खाने का जायका ख़राब हो सकता है। इसी तरीके से कपड़े ख़रीदने के दौरान हम कपड़ों को मेजर करते हैं कि वो कपड़े हमारे लिए सही हैं या नहीं हैं। तो मेजरमेंट हम अपने पूरी लाइफ के अंदर करते रहते हैं, और असल में जो एरर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं फ़िज़िक्स के अंदर, उन एरर्स का ताल्लुक़ मेजरमेंट से है। एरर को इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं कि ये डिफरेंस होता है बिटवीन मेजर्ड एंड एक्चुअल वैल्यूज़, यानी कि वो जो एक्चुअल वैल्यू है उसका जो फ़र्क है मेजर्ड वैल्यू के साथ वो कितना है, उसे हम फिज़िक्स के अंदर एरर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर टाइम गुजरा 5 मिनट और हमने मेजर किया है 4.5 मिनट। तो जो एक्चुअल वैल्यू है वो 5 मिनट है, जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है वो 4.5 मिनट है। तो ये जो आधे मिनट का आया है, ख़राबी आई है, गलती आई है, इसी को हम कहते हैं एरर। या फिर कपड़े नापने के दौरान अक्सर कपड़े लंबे ले लेना या फिर कपड़ों की लंबाई छोटी हो जाना, ये एक एरर होगा क्योंकि हमारी असल लंबाई और जो हमने नापी वहाँ पर वो लंबाई डिफरेंट थी, इस वजह से एरर आ गया। या मसालों की जो एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दी उसके अंदर डिफरेंस आ सकता है, या फिर चलने के दौरान जो कैलोरीज़ बर्न हो रही हैं उसमें आने वाली कोई गलती भी एरर कहलाएगी। तो अगर इन सिंपल वर्ड्स आपने डेफिनेशन को समझना है तो ये डिफरेंस होता है मेजर्ड और एक्चुअल वैल्यूज़ में। जैसे मिसाल के तौर पे दो ऑपरेटर यूज़ करते हैं सेम डिवाइस को, सेम इंस्ट्रूमेंट को एक पर्टिकुलर मेजरमेंट करने के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दोनों ऑपरेटर्स का जो रिज़ल्ट आए वो सेम आए। तो ये जो फ़र्क आ रहा है इसी को एरर कहते हैं, और जो मिसालें मैंने दी वो भी सारी एग्जांपल्स एरर की ही हैं। और आज की इस वीडियो में हम फर्दर बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में। लेकिन सबसे पहले एरर की डेफिनेशन को अगर समझना है तो ये 2 पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी हैं, मेजर्ड और एक्चुअल वैल्यूज़। देखो, ट्रू वैल्यू एक्चुअली इम्पॉसिबल है फाइंड करना एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो एवरेज वैल्यू आएगी अगर मैं इनफाइनाइट नंबर्स मतलब मेजर करता हूँ तो उसको जो है हम कह सकते हैं ट्रू वैल्यू, क्योंकि वही एक आध मरतबा मेजर करने में तो गलती हो सकती है। तो अगर मिसाल के तौर पे किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर मैं किसी चीज़ का मास मेजर कर रहा हूँ तो मैं 10 मरतबा मास मेजर करता हूँ, 10 मरतबा का जो एवरेज आएगा वो एक्चुअली ट्रू वैल्यू होगी। ठीक है ना, जो एवरेज निकालने के बाद आएगी वो ट्रू वैल्यू होगी, क्योंकि एक आध मरतबा गलती हो भी गई होगी तो वो एवरेज के अंदर एडजस्ट हो जाएगी। तो ट्रू वैल्यू डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन अगर फिर भी करीब तरीन ट्रू वैल्यू चाहिए तो हम कई मरतबा एक्सपेरिमेंट को करते हैं और फिर जो एवरेज आता है वही हमारी ट्रू वैल्यू होती है। जबकि मेजर्ड वैल्यू जो है वो एक सिंगल मेजरमेंट के अंदर जो होती है, जिसको हम परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट को और कोशिश करते हैं कि एक्यूरेट आ जाए एज़ पॉसिबल, तो उसको हम कहते हैं मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो सादे तरीन अल्फाज के अंदर एक मैंने तजर्बा करा एक ही मरतबा, तो उसमें जो वैल्यू आ रही है मैं बोलूँगा भाई ये मेरी मेजर्ड वैल्यू है, जिसको मैंने नापा है, जिसकी मैंने पैमाइश की है। और अगर उसी एक्सपेरिमेंट को 25 मरतबा 30 मरतबा परफॉर्म करते हैं और फिर एवरेज जो आंसर आता है वो मैं कहूँगा कि ये ट्रू वैल्यू के बहुत ज़्यादा करीब है, और दोनों के दरमियान में आने वाला फ़र्क ही दरअसल एरर कहलाता है। अब ये एरर कई वजूहात पर आ सकते हैं। एरर्स की जो टाइप्स हैं वो उनकी वजूहात को डिफ़ाइन करेंगी कि भाई ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ एरर किस वजह से आता है। जैसे एरर पहले टाइप का होता है सिस्टमैटिक एरर, और दूसरे टाइप का जो एरर है वो कहलाता है रैंडम एरर। और हर एक सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, ये इनकी भी फर्दर टाइप्स होंगी और वो इन एरर्स के आने की वजूहात बताएंगी, जो कि बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले अगर सिस्टमैटिक एरर की बात करें तो सिस्टमैटिक का मतलब पता क्या होता है? तरतीबवार। ठीक है ना, इसे उर्दू में कहते हैं सिलसिलेवार, तरतीबवार। तो सिस्टमैटिक एरर जो है वो तरतीब से आता रहता है, लगातार आता रहता है। इसकी डेफिनेशन भी ऐसे ही है।
सिस्टमैटिक एरर्स आर एरर्स विच हैव अ क्लियर कॉज। पहली बात ये है कि इनका एक क्लियर कॉज होता है एंड कैन बी एलिमिनेटेड फॉर द फ्यूचर एक्सपेरिमेंट्स। और जब हमें पता लग जाता है कि इस पर्टिकुलर एरर की वजह क्या है तो उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, उसको हम ख़त्म कर सकते हैं फ्यूचर एक्सपेरिमेंट्स में। तो सिस्टमैटिक एरर बार बार आता रहता है, उसकी एक वजह होती है, जिस वजह को अगर मैं सही कर दूं या उसको ख़त्म कर दूं तो नतीजे में ये एरर जो है वो नहीं आता। सिस्टमैटिक को आप ऐसे याद रखिए। 4 टाइप्स का होता है सिस्टमैटिक एरर, या हम कह सकते हैं 4 वजूहात की बेसिस के ऊपर आता है। इन्वायरमेंटल सिस्टमैटिक एरर हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल सिस्टमैटिक एरर हो सकता है, ऑब्जर्वेशनल सिस्टमैटिक एरर हो सकता है, या थियोरेटिकल सिस्टमैटिक एरर हो सकता है। हर एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंस्ट्रूमेंटल सिस्टमैटिक एरर क्यों आता है। देखो अब नाम से ही जाहिर है इंस्ट्रूमेंटल बात हो रही है, यानी कि इसका ताल्लुक इंस्ट्रूमेंट से है जिससे मेजरमेंट ली जा रही होती है, तो याद रखना आसान सी बात है। When the instrument being used does not function properly causing error in the experiment। इंस्ट्रूमेंटल सिस्टमैटिक एरर वो एरर है जो कि उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से आता है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा, तो नतीजे में हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर एरर आएगा ही आएगा। तो इंस्ट्रूमेंटल से आप याद रखिए बात कि इंस्ट्रूमेंटल का ताल्लुक इंस्ट्रूमेंट में होने वाली किसी ख़राबी से है। मिसाल के तौर पे एक स्केल है जो कि हमेशा 2 ग्राम ज़्यादा बताता है, सही ना, एक स्केल है वो 2 ग्राम ज़्यादा बताता है बार बार, तो हमारी मेजर्ड वैल्यू हमेशा हाई आएगी। और ये बात याद रखो, हमेशा हाई आएगी, ठीक है ना, क्योंकि वो 2 ग्राम हमेशा ज़्यादा बता रहा है। तो अगर मैं मिसाल के तौर पे 200 ग्राम की चीज़ को मेजर करूँगा तो वो 202 ग्राम बताएगा, ठीक है ना। तो ये जो एरर है ये लगातार आएगा, सिलसिलेवार आता रहेगा और इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल सिस्टमैटिक एरर। जैसे मिसाल के तौर पे हम लोग अपने घर की घड़ियों को 5 मिनट आगे करके रखते हैं। आमतौर पे घरों के अंदर मैंने देखा है कि भाई थोड़ा जल्दी निकल जाए ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, तो वो घड़ियों को आगे करके रखते हैं 5 मिनट। लेकिन आप नोट कीजिए कि हर मर्तबा जब भी कोई टाइम देखेगा तो हर मर्तबा जो टाइम है वो 5 मिनट ज़्यादा आएगा एक्चुअल टाइम से, ट्रू वैल्यू से जो मेजर्ड वैल्यू है हमेशा 5 मिनट ज़्यादा आएगी, जो कि जाहिर करता है कि इंस्ट्रूमेंट की गलती, ख़राबी की वजह से हो रहा है। या फिर एक और कॉमन सी बात है, इंच टेप से जिससे हम लंबाई नापते हैं उसको बहुत अरसे तक यूज़ करते हैं, तो जो इंच टेप है वो खिंच जाता है, तो वो हमेशा लंबाई हमें डिफरेंट बताता है, हमेशा लंबाई जो है वो ज़्यादा बताएगा, एक्चुअली कम होगी। तो वो भी कौन सा एरर कहलाएगा, वो भी कहलाएगा इंस्ट्रूमेंटल सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक बार बार आने वाला और इंस्ट्रूमेंट की वजह से बार बार आने वाला एरर, सेम आने वाला एरर, उसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल सिस्टमैटिक एरर। दूसरा था एनवायरमेंटल सिस्टमैटिक एरर, ऐसा एरर जो कि इन्वायरमेंट की वजह से हमेशा आएगा, लगातार आएगा। When the surrounding environment such as lab causes errors in the experiment। अगर मिसाल के तौर पे हम किसी लैब के अंदर काम कर रहे हैं और उस लैब में या उस रूम में होने वाली किसी वजह से जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर एरर आता है, हमारी ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस आता है, तो उसे हम बोलेंगे यह है इन्वायरमेंटल सिस्टमैटिक एरर। मिसाल के तौर पे एक साइंटिस्ट का सेल फ़ोन है, उसकी वजह से जो गाइगर काउंटर की रीडिंग है वो इनकरेक्ट आ रही है लगातार। गाइगर काउंटर रेडिएशन को मेजर करता है, तो जाहिर सी बात है जो रीडिंग है वो गलत तो आएगी। भाई मिसाल के तौर पे एक्चुअल रीडिंग जो है वो 20 और 50 के दरमियान में कहीं पर आ रही है, लेट से 35 समथिंग आ रही है इन द गाइगर काउंटर, रेडिएशन का लेवल जो आ रहा है। लेकिन एक साइंटिस्ट जो ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा था उसने मोबाइल को बराबर में रखा हुआ है। अब मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन की वजह से वो जो वैल्यू 35 समथिंग थी वो हमेशा यहाँ पे 100 और 200 के दरमियान में कहीं पर आ रही है। तो ये जो एरर आ रहा है ये बराबर में रखे हुए मोबाइल की वजह से आ रहा है, और ये एरर हमेशा आता रहेगा जब तक मोबाइल बराबर में रखा रहेगा। तो इस एरर को बोलेंगे इन्वायरमेंटल सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक क्योंकि बार बार आएगा, मोबाइल बराबर में रखा हुआ है, हमेशा ही रीडिंग ज़्यादा आएगी, और क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की गलती नहीं है, ये तो इन्वायरमेंट की गलती है, अरेंजमेंट की गलती है, इस वजह से इन्वायरमेंटल सिस्टमैटिक एरर कहलाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे एक इन्वायरमेंटल सिस्टमैटिक एरर आप लोग अपने कॉलेज की लैब में भी देखेंगे। कैसे? बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर जो लैब्स होती हैं वो फर्स्ट या सेकंड फ्लोर के ऊपर होती हैं, ठीक है, और वहाँ पर आप मिसाल के तौर पे सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट करते हैं जहाँ पे आप वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेट करते हैं। अब ये बात आप जानते हैं कि हाइट के लिहाज से वैल्यू ऑफ जी चेंज होती है, तो भाई जाहिर सी बात है ज़मीन से जितनी हाइट के ऊपर इस प्रैक्टिकल को करेंगे तो आपका आंसर तो हमेशा गलत ही आएगा। गलत से मुराद ये कि उसमें एरर आएगा। तो कहने का मकसद ये जो गलती है ये इंस्ट्रूमेंट की नहीं है या आपकी नहीं है, ये जो सारी की सारी गलती है वो इन्वायरमेंट की है या लैब में मौजूद किसी भी कंडीशन की है।
लाइट का कम होना, हवा का ज़्यादा होना, ये भी वजूहत हो सकती हैं इन्वायरमेंटल सिस्टमेटिक एरर की। तीसरा था ऑब्जर्वेशनल सिस्टमेटिक एरर। नाम से ही जाहिर है, ऑब्जर्वेशन की वजह से लगातार आने वाली गलती को कहते हैं ऑब्जर्वेशनल सिस्टमेटिक एरर। व्हेन द साइंटिस्ट इनएक्यूरेटली रीड्स अ मेजरमेंट रॉन्ग, बार बार गलत ही पढ़ रहा है, उसको ऑब्जर्वेशन के अंदर गलती हो रही है बार बार, तो जाहिर सी बात है ट्रू वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस आएगा और वो ऑब्जर्वेशनल सिस्टमेटिक एरर कहलाएगा। मिसाल के तौर पे बिल्कुल सीधे खड़े ना होकर अगर आप वॉल्यूम मेजर करते हैं लिक्विड का किसी फ्लास्क के अंदर, तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम हमेशा गलत ही आएगा। मिसाल के तौर पे हमें चाहिए कि जब भी हम किसी ट्यूब के अंदर, ब्यूरेट के अंदर वाटर लेवल को मेजर कर रहे हैं तो हमें उसके लेवल में आना चाहिए। ये बिल्कुल लेवल में आके, वाटर के लेवल में आके मेजर करेंगे तो आ रहा है 19.70। लेकिन हर मर्तबा अगर स्टूडेंट या साइंटिस्ट जो है वो थोड़ा सा ऊपर से रीडिंग को लेता है तो वो मेजर करेगा 19.62, जो कि एक्चुअल रीडिंग से कुछ कम आ रहा है। और अगर कोई नीचे से एंगल से देखेगा तो उसे जो है वो ज़्यादा वॉल्यूम नज़र आएगा। तो अब ये गलती ना इन्वायरमेंट की है, ना ये गलती उस इंस्ट्रूमेंट की है, ये जो ख़राबी है ये ऑब्जर्वेशन करने वाले की वजह से कि वो ऑब्जर्वेशन गलत तरीके से कर रहा है, तो नतीजे में एक एरर आ रहा है और वो ऑब्जर्वेशनल सिस्टमेटिक एरर कहलाएगा। और ये एरर घड़ी तक के अंदर होता है। आप घड़ी को बिल्कुल सामने से देखेंगे तो आपको टाइम सही नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उस घड़ी को लेफ़्ट और राइट से देखेंगे, सुई वाली घड़ी की बात कर रहा हूँ, निडल वाली एनालॉग क्लॉक की, तो आप देखेंगे जो निडल है वो डिफरेंट जगह पे नज़र आएगी, सुई अलग जगह पे नज़र आएगी, जो कि ऑब्जर्वेशनल सिस्टमेटिक एरर है। उसके अंदर कोई घड़ी की गलती नहीं है, उसके अंदर ऑब्जर्व करने वाले की गलती है कि उसने ऑब्जर्वेशन गलत की है, ठीक है। तो अगर ऑब्जर्वेशन में होने वाली किसी गलती की वजह से एरर आता है, डिफरेंस आता है बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू, तो उसे कहते हैं ऑब्जर्वेशनल सिस्टमेटिक एरर। और चौथी और आखिरी टाइप है सिस्टमेटिक एरर की, थ्योरेटिकल एरर। थ्योरी में ही कोई ख़राबी है, जो नज़रिया आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसी के अंदर कोई मिस्टेक है, तो वो थ्योरेटिकल सिस्टमेटिक एरर है। व्हेन द मॉडल सिस्टम बीइंग यूज्ड कॉजेज द रिजल्ट्स टू बी इनएक्यूरेट, जो हम सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मॉडल ऑफ सिस्टम हम इस्तेमाल कर रहे हैं वही गलत है, वही इनएक्यूरेट है, तो आंसर तो गलत आएगा ही आएगा। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जैसे मिसाल तौर में आपको कह रहा था कि नहीं हाइट का वैल्यू जी पे कोई असर नहीं होता, हम प्रैक्टिकल किए चले जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एरर आएगा ही आएगा, ठीक है ना। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि जब वो लेंथ ऑफ पेंडुलम को कम कर रहे होते हैं तो वो ज़मीन से उठती चली जाती है पेंडुलम, जितना ज़मीन से ऊपर हो जाएगा, और आप बोलो नहीं इसका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो जाहिर सी बात है ये एक थ्योरेटिकल मिस्टेक है जिसकी वजह से एरर आएगा। या मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं कि भाई ह्यूमिडिटी का एक एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आप बोले हवा में नमी की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है एक्सपेरिमेंट पे, लेकिन फ़र्क तो पड़ेगा। मिसाल के तौर पे एक एक्सपेरिमेंट के अंदर हम पसीने की मिकदार को मेजर कर रहे हैं कि कितना पसीना जो है वो निकल रहा है किसी शख्स की बॉडी से, या एवोपरेशन को आप स्टडी कर रहे हैं, तो आपको पता है कि जब ह्यूमिडिटी कम होती है, यानी कि हवा में नमी, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, तो हमें पसीना, आप यहाँ पे देखो पसीना कम आ रहा है, ठीक है, और एवोपरेशन जल्दी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत जगह है पानी के जाने के लिए, पसीना जल्दी खुश्क हो जाता है। लेकिन अगर हाई ड्यू पॉइंट होता है, यानी कि हवा में नमी ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता रहता है। उसकी वजह यह है कि जो पसीना है वो खुश्क नहीं होता, एवोपरेट नहीं होता। क्यों नहीं होता एवोपरेट? क्योंकि जगह ही नहीं होती हवा में जाने के लिए। तो आप देखेंगे कराची का स्पेशली जो मौसम है वो ह्यूमिड रहता है, उसमें हवा में नमी ज़्यादा रहती है, इस वजह से हमें पसीना ज़्यादा आता है और गर्मी भी ज़्यादा फील होती है। वजह यही है कि हवा में ऑलरेडी नमी इतनी होती है तो हमारा पसीना खुश्क होता नहीं है, जो कि एक्चुअली बहुत ही डिस्कम्फर्ट फील कराता है कि हमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो अगर मैं मान लूँ कि भाई नहीं कोई फ़र्क नहीं होता है एवोपरेशन पे ह्यूमिडिटी का, तो ये तो मेरा कॉन्सेप्ट ही गलत है, तो आंसर तो गलत आएगा ही आएगा, ठीक है जी। तो एरर की पहली टाइप पूरी हो गई, सिस्टमेटिक एरर। दूसरी जो टाइप है वो है रैंडम एरर। नाम से ही जाहिर है, रैंडम यानी कि बेतरतीब। रैंडम एरर अकर रैंडमली, ये बड़े बेतरतीब तरीके से होते हैं। सिस्टमेटिक एरर सिस्टमेटिक वे में हो रहे थे, लगातार हो रहे थे, तरतीब से हो रहे थे, लेकिन रैंडम एरर जो है वो रैंडमली होते हैं, बेतरतीब होते हैं। एंड समटाइम्स हैव नो सोर्स और कॉज, कभी कभार इनका कोई सोर्स भी नहीं होता, कोई कॉज भी नहीं होता, बस ये हो रहे होते हैं बार बार। तो इनको एलिमिनेट करना बड़ा डिफ़िकल्ट काम है, इनको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, बल्कि बहुत सारी रीडिंग लेके इनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन इनको एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रैंडम एरर रैंडमली अकर होते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं, एक एनवायरनमेंट की वजह से, एक ऑब्जर्वेशनल
वजह से। क्या मतलब, अब आप ये बात याद रखिएगा, इन्वायरमेंटल सिस्टमेटिक एरर भी होता है और इन्वायरमेंटल रैंडम एरर भी होता है। इसी तरीके से ऑब्जर्वेशनल सिस्टमेटिक वे में भी होता है और ऑब्जर्वेशनल कभी कभार रैंडम भी होता है। जैसे क्या इन्वायरमेंटल रैंडम एरर की बात की जाए, अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस अकर इन द एनवायरनमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ऐसे एक्सपेरिमेंट जो इन्वायरमेंट है जहाँ पर मैं एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा हूँ, वहाँ पे ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जो अनप्रिडिक्टेबल हैं, यानी कि हम उनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हाँ यार ये तो हो ही रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे जब हम ने घड़ी को आगे किया हुआ था, या चलो उसको छोड़ो, वाली मिसाल लो पेंडुलम वाली, कि जब हम तीसरे फ्लोर के ऊपर पेंडुलम का प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हमें पता है कि भाई तीसरे उस पर कर रहे हैं फ्लोर पे, तो वैल्यू ऑफ जी चेंज होगी, तो टाइम पीरियड डिफरेंट आएगा। तो वो प्रिडिक्टेबल था, लेकिन कई बार अनप्रिडिक्टेबल भी होता है। कैसे, स्टूडेंट जो है वो बार बार दरवाज़ा खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं लैब का, जब हम प्रेशर को मेजर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारी रीडिंग के अंदर फ्लक्चुएशन आएगी ही आएगी। अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर रहे हैं किसी जगह का, तो बार बार अगर लैब का दरवाज़ा खुलेगा बंद होगा तो हवा की वजह से जो प्रेशर है उसमें डिफरेंस आ सकता है। मिसाल के तौर पे हम प्रेशर को मेजर कर रहे थे मिलीमीटर ऑफ मरकरी के अंदर, तो 300 आ रहा है जब दरवाज़ा क्लोज़ है, लेकिन अब एक्सपेरिमेंट हो ही रहा है और दूसरी जो है वो स्टूडेंट जो है वो दरवाज़ा खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो जब दरवाज़ा खोला तो आप देखें प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो गया, 100 पे चला गया, जब क्लोज़ किया तो 300 पे। तो ये 300 से 100, 100 से 300, ये एक अनप्रिडिक्टेबल चेंज है। और इसी अनप्रिडिक्टेबल चेंज को जो कि इन्वायरमेंट की वजह से आ रहा है, हम बोलेंगे इन्वायरमेंटल रैंडम एरर, क्योंकि इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। हम तो प्रैक्टिकल कर रहे थे, हाँ बोल सकते हैं बच्चे दरवाज़ा ना खोलें, लेकिन जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम उनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ऑब्जर्वेशनल रैंडम एरर जो कि ऑब्जर्वेशन की वजह से आ रहा है, ये दूसरे टाइप का रैंडम एरर है, जब ऑब्जर्वर कंसिस्टेंट ऑब्जर्वेशनल मिस्टेक कर रहा है। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल कर रहे हैं और जल्दी जल्दी रीडिंग को नोट कर रहे हैं, तो कभी वैल्यू जो है वो ज़्यादा लिख रहे हैं, कभी कम लिख रहे हैं। भाई एक तो था ऑब्जर्वेशनल सिस्टमेटिक एरर, यानी कि हमेशा जो है वो ज़्यादा लिख रहे हैं, हमेशा कम लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कभी ज़्यादा कभी कम, तो कभी वैल्यू लो हो रही है कभी हाई हो रही है, तो ये ऑब्जर्वेशनल रैंडम एरर कहलाएगा, जो कि प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब किसी स्टूडेंट ने वैल्यू ज़्यादा लिख दी, कब कम लिख दी। ध्यान रख सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है स्टूडेंट जब परफॉर्म करते हैं तो मिस्टेक्स के चांसेस हैं। और ये जो एरर आ रहा है, ये एरर ऑब्जर्वेशन की वजह से आ रहा है और रैंडमली आ रहा है, तो इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल रैंडम एरर। तो दो टाइप के हैं, इन्वायरमेंट की वजह से रैंडम एरर और ऑब्जर्वेशन की वजह से रैंडम एरर। अगर अब मैं पूरे लेक्चर को समराइज़ करता हूँ, तो बात शुरू हुई एरर्स से। एरर्स है डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, जिसकी दो टाइप हैं, एक सिस्टमेटिक है जो लगातार आते हैं, और दूसरे हैं रैंडम जो कि बेतरतीब आते हैं, कभी कभार आते हैं विदाउट एनी कॉज भी। सिस्टमेटिक की 4 टाइप हैं। इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई ख़राबी है, एनवायरनमेंट के अंदर कोई ऐसी ख़राबी है जो कंसिस्टेंट गलती लेकर आ रही है, ऑब्जर्वेशन का मेथड कुछ ऐसा है कि हमेशा गलती आ रही है, या थ्योरी जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वही गलत है, तो सिस्टमेटिक वे में एरर आ रहा है। रैंडम कभी कभार ऑब्जर्वेशनल होता है, कैसे, बार बार दरवाजे का खुलना बंद होना, अनप्रिडिक्टेबल चेंज हो रहा है ऑब्जर्वेशनल में। और इसी तरीके से इन्वायरमेंटल के अंदर भी डिफरेंस आ रहा है, दरवाज़ा खोलने बंद करने की वजह से, वो भी रैंडम एरर था। ऑब्जर्वेशनल क्या है, स्टूडेंट का जल्दी जल्दी परफॉर्म करना, कभी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा लिख देना, कभी कम कर देना। ठीक है जी, सो ये था आज का हमारा लेक्चर अबाउट एरर्स। आई होप समझ में आ गया होगा। किसी भी क्वेरी के सिलसिले में आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।